हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। आज की क्लास में आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं अपने पास। तो ये तो वैसे कह सकते हैं टॉपिक थोड़ा सरल है, समझ में आने जैसा है, फिर भी चर्चा करेंगे क्योंकि सरल टॉपिक में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा सरल होती हैं और उनको थोड़ा तरीके से समझने की आवश्यकता रहती है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से ही। अपने सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक झील हैं। तो राजस्थान में जो प्रकार हैं उसमें जो सबसे मेन जो हम ज़्यादा पढ़ते हैं वो प्रकार है आपका खारी और मीठी वाला, कि खारी कौन सी है और जो मतलब मीठे पानी की या पेयजल वाली झीलें कौन सी हैं जी। अब यहाँ प्रश्न मैंने पहला ही ऐसा रखा है, हमारा जो ध्यान रहता है वो खारी मीठी का रहता है और परीक्षा में बाई चांस में इस तरह की संभावना बनती है कि कोई जो शिक्षक हैं अपने बनाने वाले पेपर बनाने वाले वो कृत्रिम और प्राकृतिक में वर्गीकरण करके पूछ ले प्रश्न कि प्राकृतिक कौन सी है या कृत्रिम कौन सी है। तो इसीलिए मैंने पहले नंबर पे ये प्रश्न रखा और अभी चर्चा कर लेंगे अपन, क्योंकि हमारे दिमाग में जो बैठा है वो खारी और मीठी वाला ही दिमाग में बैठा हुआ है। वो वर्गीकरण आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इधर सांबर, पंचपदरा, काओद, इनका नाम आएगा, फलोदी इनका, तो ये खारी हो गई। बाकी जय समन है, कायलाना है, या ऐसी बाल समन है, आना सागर है, फतेह सागर, या फिर जो अपनी उदयपुर की सारी जिले हैं उसमें सबके दिमाग में रहेगा कि वो मीठे पानी की जिले हैं। अब यहाँ प्राकृतिक की बात कर रहे हैं हम, तो पुष्कर प्राकृतिक है। ऐसा माना जाता है कि मतलब माना क्या जाता है, जो साइंटिफिक है ये ज्वालामुखी क्रैटर से बनी हुई है। नक्की झील भी इसी का एक उदाहरण है। किंवदंतियां ये कहती हैं कि पांडवों ने नाखूनों से खोद कर बनाया था। फिर कोलायत हैं और फिर लास्ट में ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप समझ गए क्योंकि शुरू के दो ऑप्शन ऐसे आ गए जो प्राकृतिक में आते हैं, इसी कारण फिर अपना तीसरा ऑप्शन भी इसी में आ गया और ऑप्शन नंबर 4 अपना इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो वही मैंने सबसे पहले बात कर ली कि भाई ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, खारी और मीठी में वर्गीकरण अंतर आ सकता है। तो इसमें अपने पास ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन रेवासा, फिर सेकंड डेगाना है, सांबर है और लास्ट ऑप्शन है अपना एडवर्ड सागर। या एडवर्ड सागर का ही एक और नाम है, आप सबको याद होगा, गेव सागर भी कहते हैं इसको, या कुछ जगह किताबों में गेप शब्द भी आ जाता है। और कहाँ है तो आपको पता है, ये अपना मतलब दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण झील है, ये डूंगरपुर में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और बात यहाँ थी कि खारे पानी की नहीं है, यानी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो एडवर्ड सागर या केव सागर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, यानी हाइट में सबसे ऊंची। जैसे दुनिया में टीटीकाका है और अपने भारत की अगर बात करें तो आप जानते हैं डल झील, लेकिन राजस्थान में सबसे ऊंची की अगर बात करेंगे तो वो कौन सी है, तो वो है नक्की झील, क्योंकि जानते हैं सब ये आबू पर है और ऑटोमेटिक सबसे ऊंची होनी है, तो इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन क्योंकि झील से रिलेटेड 30 प्रश्नों तक जाना है तो प्रश्न ये भी एक स्वाभाविक सा प्रश्न था और इसको शामिल किया हमने इस पेपर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं। अब थोड़ा अगर मतलब डीप या जिसको कह सकते हैं अपन साइंटिफिक स्टडी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर हैं, जा ही सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है ये। अरब सागर, प्रशांत महासागर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, तो फिर तीसरा ऑप्शन टेथिस सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक स्थित हैं। तो जैसे ही नाम आएगा, एक बार हमने पढ़ लिया तो वो पक्का हमें याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है टोड रॉक हैं, एक नन रॉक के नाम से दो चट्टानें हैं वहां पर। मेंढक के जैसी हैं उसका नाम टोड रॉक है, और एक नर्स के जैसी घूंघट निकाले महिला की जैसी है तो उसको नन रॉक कहा जाता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है अपना, गढ़सीसर झील किस जिले में है। ये प्रश्न बार बार मतलब कि बहुत सी बार एग्जाम में देखा गया है, कुछ जगह घड़ी वाला भी आ जाता है, घड़ा वाला, गढ़सीसर। एक गढ़सिंह कोई ऐसे थे राजा, उन्होंने बनवाया था, लेकिन गढ़सीसर के नाम से भी अगर ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं। और ये पहले लाइफलाइन थी कौन से शहर की, जैसलमेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहलाती है। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे ये फोटो है इस झील का, और कौन सी झील है, तो ये है कोलायत झील। वैसे मरुस्थल की बात कही गई है, तो मरुस्थल में तो ये तीन तो आते ही नहीं है,
थोड़ा बहुत भाग इसका आता है, लेकिन कोलायत झील है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां, किस झील के किनारे को नौ चौकी पाल कहा जाता है? तो इसका भी एक फोटो मुझे लगा कि इस पर थोड़ा मतलब होना चाहिए ऐसा, तो मतलब मिल गया कहीं फोटो मुझे, जैसे ही मैं देख रहा था, रिसर्च कह सकते हैं उस समय। तो ये जो पाल हैं इसको नौ चौकी कहा जाता है। इस प्रकार के नौ यहाँ बने हुए हैं, ऐसे स्तंभ कह लो चाहे गेट कह लो, इसी कारण इसका नाम भी नौ चौकी पाल हो गया। तो नौ चौकी पाल कहाँ है? तो वो राजसमंद झील का किनारा है, वो नौ चौकी पाल कहलाता है। बाकी आप ध्यान रखेंगे वहाँ जो शिलालेख वगैरह हैं सारी चीजें, एक घेवर माता का मंदिर भी है। ओके, नेक्स्ट है 9वां, सिसारमा नदी किस झील को जलापूर्ति करती है? अब ये प्रश्न है, मैं बार बार यही शब्द काम में लेता हूँ, टेक्निकल प्रश्न। तो भाई झीलें पढ़ रहे हैं, झीलों में नदी का क्या काम, उस समय थोड़ा ध्यान देना हमें। सिसारमा नदी, ऐसी छोटी मोटी नदियों का नाम बाई चांस में आ जाता है, कभी कभी बड़े एग्जाम में ऐसे एक दो क्वेश्चन मतलब मेरिट भी बना देते हैं, तो ध्यान रखना है। सिसारमा नदी पिछोला झील में जलापूर्ति करती है, हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे हमने सांबर में पढ़ा है, वहाँ मेंथा, ऐसी कुछ मतलब 3-4 नदियों के नाम आते हैं जो सांबर झील में गिरती हैं। वहां से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी नहीं गिरती हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा है। यहाँ केवल एक ही झील है, एक नदी है, तो आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है? अब ये प्रश्न लेने के पीछे और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं। एक जैसे वेधशाला शब्द अगर ध्यान में आए ना, तो जैसे मैंने ये लास्ट ऑप्शन इसलिए रख भी लिया यहाँ, आप सबने सुना है जंतर मंतर, जंतर मंतर क्या है? तो वेधशाला है, सब जानते हैं कि वेधशाला है। और जंतर मंतर कहाँ है? तो जयपुर में है। अगर हमने थोड़ा सा मतलब डीप एनालिसिस नहीं देखा कई प्रश्नों का, केवल सरफेस ऐसे ही राजस्थान जीके पढ़ लिया है, और उसमें कभी हमें इस तरह का प्रश्न सामने मिल गया, एक बार पढ़ा और उसके बाद जस्ट ही ऐसा कोई प्रश्न सामने मिल गया जिसमें वेधशाला शब्द आ रहा है, तो हमारे दिमाग की ये विशेषता है कि वो तुरंत वहां जाएगा जो उसने पढ़ा है। तो कहाँ पढ़ा है? वेधशाला, जंतर मंतर, जयपुर। तो यहाँ ऑप्शन में जानबूझ के जयपुर मिलेगा, या ऐसी कोई प्रसिद्ध जयपुर की झील का नाम मिलेगा, तो फटाक से हम उसको सही करना चाहेंगे। जबकि जब सौर वेधशाला की बात आएगी तो वो फतेह सागर एक झील है अपने उदयपुर में, उसके किनारे पर या वहीं स्थित है सौर वेधशाला, और नाम ध्यान रखना सौर वेधशाला लिखा हुआ है यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11वां, किस झील के किनारे दौलत बाग अथवा जिसका अभी नाम सुभाष उद्यान कर दिया गया है वो स्थित है? तो ये तो लगभग सबको बहुत अच्छे से पता होगा, आना सागर इसका सही उत्तर है, जो कि अजमेर में स्थित है। राजस्थान की 12वां प्रश्न है, राजस्थान की किस झील से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला नमक उत्पादित किया जाता है? अब ये प्रश्न अमूमन जो नॉर्मल राजस्थान जीके की पुस्तकें हैं उनमें देखने में नहीं मिलता है, आपके नोट्स में है, और उत्कर्ष के जो नोट्स हैं वहां भी मतलब एक जगह इसका जिक्र आया है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। सर्वोत्तम गुणवत्ता और नॉर्मल और इनमें क्या अंतर है, इतना डीप नहीं जाना हमें, लेकिन बाय चांस में इस तरह का प्रश्न आता है कि जो खाने का नमक है उसमें बेस्ट क्वालिटी कौन सी झील से मतलब उत्पादित की जाती है, तो वो सही है कावोल। अब थोड़ा अलग है प्रश्न, लेकिन ध्यान रखना आपको। बाकी ये डीडवाना और पचपदरा के बारे में भी ध्यान रखना है, ये का मतलब खाने योग्य नहीं है। फिर सांबर है तो सर्वाधिक उत्पादन अंतः जो क्षेत्रीय स्रोत है नमक के, उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन सांबर से होता है। आगे प्रश्न भी है इनके, देखेंगे। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थित सांबर झील जिससे कि भारत का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है, किस कंपनी के अधीन आती है? तो ये प्रश्न मैंने ऐसे ही बना दिया, वैसे आप कह सकते हैं कि मतलब तकाना किसी तरह, लेकिन ऐसा प्रश्न मैंने पहले देखा है एक दो जगह जहां पर ऐसे मतलब टिपिकल नाम है और हमारा ध्यान एकदम से उन चीजों पर नहीं जाता है, तो वहां थोड़ा सा परीक्षा में जब हमारे सामने दो ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर वहां लफड़ा भी हो जाता है। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन है, अब कंपनी का नाम सही नाम बताना, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, फिर दूसरा है राजस्थान सांबर साल्ट लिमिटेड। अब इसमें क्या कंफ्यूजन रहेगा? तो मतलब लगभग सबने हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड हिंदुस्तान सब देख रखा है, तो इनमें हो सकता है कि 5 से 10% स्टूडेंट ही ऐसे हो जो क्योंकि राजस्थान में है राजस्थान सांबर साल्ट लिमिटेड सही कर देंगे। बाकी फिर जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन अपना और थर्ड ऑप्शन जब वो देखेंगे, अब थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, फिर राजस्थान सांबर लिमिटेड है,
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, और फिर वो बी सी में से एक सही होता है वो दिमाग में आएगा, उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। तो ऐसे नाम भी आपको क्लियर कर ध्यान रखना है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड है तो हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 14वां प्रश्न है अपना, मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित हैं? तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, और सर्वाधिक झीलें वहीं स्थित होगी निश्चित रूप से। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? अब एक सुंदर मरु उद्यान और एक अब इधर आया है नंदन कानन। तो नंदन कानन ये तो सुंदर मरु उद्यान हो गया, हमने देख लिया पहले। और सिलीसेट झील है जो कि अलवर में है, और उसको कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। एक पार्क का नाम भी है, एक झील को भी उपनाम दिया गया है सिलीसेट को। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील से उत्पादित नमक खाने योग्य नहीं है? ऐसी झील भी है जहां से जो नमक उत्पादित होता है उसको हम खाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो है फर्स्ट डीडवाना, याद रखेंगे आप। बाकी पचपदरा से भी, सांबर से भी और कावोद से नमक उत्पादित होता है। सर्वाधिक में सांबर है, बेस्ट क्वालिटी में कावोद है, और ऐसा नमक जो खाने योग्य नहीं है वो डीडवाना नागौर में। नेक्स्ट है, खारवाल जाति के लोगों द्वारा किस झील से नमक उत्पादित किया जाता है? स्फटिक नमक। आप अब इसका क्या उदाहरण दूं मैं, मतलब आपने कभी देखा होगा ऐसे गांव में कोई ट्रैक्टर वगैरह, या पहले मतलब कुछ समय पहले ऐसे ऊंट गाड़ी वगैरह में बेचने के लिए आते थे जिसमें मतलब कि पिसा हुआ नमक नहीं रहता था। तो ऐसा नमक उत्पादित करती थी खारवाल जाति, और वही फिर मार्केटिंग के लिए भी गाँव में जाती थी, जो पशुओं वगैरह को दिया जाता। तो ऐसा नमक उत्पादित किया जाता था, किया जाता है अभी भी पचपदरा बाड़मेर। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अब ये मोरेल बांध झील या जलाशय से संबंधित टॉपिक है अपना, उसमें मोरेल बांध में अब कहाँ समस्या है ये देखेंगे। सवाई माधोपुर और दौसा दोनों के बॉर्डर पर ये मोरेल बांध स्थित है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये बताएगा दौसा। जब आप मतलब गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट्स है या अपनी आरबीएससी की पुस्तकें हैं वहां जब देखेंगे तो सवाई माधोपुर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाई चांस में परीक्षा में मोरेल बांध से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसमें ये आएगा कि मतलब कि या तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो सवाई माधोपुर या दौसा, और उसके अलावा 3 ऑप्शन लगाएंगे, या फिर सवाई माधोपुर और दौसा एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा। अगर इस तरह की टेक्निकल समस्या आ जाती है कि जो सामने आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं 4, जिनमें सवाई माधोपुर, दौसा, करौली और धौलपुर है, तो 2 तो कट ही गए, इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। अब 2 में से कौन सा सही करेंगे? तो अभी तक मैंने जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं, या एक बार प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और वहाँ इसका जो आंसर है वो जो भी एजेंसी थी एग्जाम लेने वाली, उन्होंने सवाई माधोपुर सही माना है। क्योंकि इस मोरेल का जो मतलब फायदा है, फायदा का मतलब ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है या ज़्यादा लाभ किस जिले को मिल रहा है, तो वो सवाई माधोपुर है। और जो ज़्यादा भाग हैं वो भी सवाई माधोपुर में है, बॉर्डर पे है तो दौसा का भाग कम आता है। तो सवाई माधोपुर आप मोरेल बांध में याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये तो बस एक मतलब अभी एक प्रयोग के तौर पे ये मैंने प्रश्न दिया है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? इसे टेक्निकल प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं कभी भी। तो सही आंसर है आपका रानी प्रीमल देवी। बाकी रानी कर्णावती आप जानते ही हैं, सांगा, और वही फिर ये जल जौहर करने वाली हमीर की रानी, और इस पर तो ध्यान देना नहीं है आपको। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक झील है? वही बात सबसे पहले हमने की थी और सेम ही प्रश्न वापस रिपीट किया है। अब इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन नहीं मिला है। तो फॉय सागर है, आना सागर है, पिछोला और नक्की। जब इस तरह का कोई प्रश्न आएगा, अब इसमें मैंने नक्की मतलब जानबूझ के ऑप्शन रखा है, या कह लो ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है। जब हमने इससे पहले नक्की झील के बारे में चर्चा की थी, उस समय ये बात हुई थी कि नक्की झील पांडवों ने नाखूनों से बनाई है, ऐसी किंवदंतियां हैं, न कि प्रूव्ड है वो, या वहां सबूत है कोई किसी प्रकार का लिखा हुआ कोई शिलालेख है। बाकी आप फॉय सागर आप जानते हैं अकाल रात कार्य के हिसाब से, आना सागर अर्णोराज द्वारा बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान है। पिछोला आपको ध्यान होगा एक बंजारे द्वारा निर्मित, ऐसा हम पढ़ते हैं जी के। तो जो लास्ट ऑप्शन है अपना नक्की वाला, वही इसमें सही है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों में।
नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है, मतलब मीठी झील कौन सी है। एक प्रश्न पहले देख चुके हैं हम, एक प्रश्न और रखा हमने। कुछ ऐसे नाम हैं, मतलब जैसे फलोदी आपने देखा होगा, एक सिटी का नाम भी है, मतलब एक वहाँ तहसील भी है, और फिर ये झील भी है, फिर कावोद है, ताल छापर है। अब मुझे जो लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ताल छापर एक अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य के रूप में इसका नाम पढ़ा है, और ये थोड़ा सा ऐसा मतलब किसी विद्यार्थी को लग सकता है कि कायलाना, फिर ये तो उधर अपने पश्चिमी राजस्थान में है, ताल छापर भी है लेकिन यहाँ तो अभ्यारण्य है, तो हो सकता है ये मीठी हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। कावोद और फलोदी तो आप समझ गए कि खारी हैं, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जो कायलाना है वही इसका सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल नहीं है। अब ये 2001 में एक योजना चली थी, और मतलब मैं देख रहा हूँ लगभग हर एग्जाम में इससे एक प्रश्न बन रहा है, कारण कोई भी हो, मतलब कोई विशेष ही है। लगभग मतलब 6 झीलें अपने यहाँ से इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें से 3 का काम, मतलब जो भी पुनरुद्धार है या विकास है, उसका परिक्षेत्र है, उसका विकास है, डेवलपमेंट पूरा वो कंप्लीट हो चुका है, और 3 में अभी वो प्रोसीड है, ऐसा मतलब अखबार वगैरह नहीं से पता चलता है अपने को। अब ऑप्शन है अपने पास मानसागर, आना सागर, पुष्कर और मानसरोवर। तो आना सागर और पुष्कर तो हैं, चलो ये दोनों क्लियर। अब मानसागर है या मानसरोवर है, ये आपको परीक्षा के हिसाब से पक्का याद रखना है। मानसरोवर एक झील है जो कि झालावाड़ में है, और मानसागर है वो जयपुर में है। और मानसागर को क्यों रखा, मतलब कि इतना नाम नहीं है इसका, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में इसका शामिल किया जाना थोड़ा आश्चर्यजनक है। क्यों है, तो ये क्योंकि राष्ट्र मतलब अपने राज्य की राजधानी में स्थित है, इसी कारण इसका जो सौंदर्यीकरण है वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इसी कारण इसको इस झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया। तो मानसरोवर को शामिल नहीं किया गया है, जो कि झालावाड़ में है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस झील के किनारे श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। तो मंदिर ब्रह्मा जी का आप सबको पता है, पुष्कर झील के किनारे हैं, या वहीं सावित्री जी का मंदिर है, ऐसे बड़ा मंदिर। और इसी प्रकार से याद रखना है, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर तो सबको याद हो गया, तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, और दूसरा प्रश्न रघुनाथ जी का बन सकता है। तो रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, नक्की झील के किनारे। ओके, नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सबसे बड़ी कृत्रिम, है ना, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद ही है, जिसको अन्य नाम डेबर वगैरह भी कहा जाता है। ओके, और इसी में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक की बात आ जाए तो मतलब क्या आएगा, आगे एक प्रश्न है, अभी देखेंगे। जोधपुर के महाराजा सर प्रताप सिंह द्वारा अकाल राहत कार्य के दौरान एक झील का निर्माण करवाया गया था, और उस झील का नाम आपको बताना है। तो बालसमंद झील, कायलाना झील, फलोदी और प्रताप सागर। अब इसमें जो स्टूडेंट मतलब सिचुएशन, पढ़ाई इतनी बढ़िया नहीं है, तैयारी इतनी बढ़िया नहीं है, केवल प्रश्नों को और ऑप्शनों को ऑब्जर्व करके आंसर देते हैं, तो उनके सामने ये जो लास्ट ऑप्शन है वो समस्या पैदा कर सकता है, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे ऊपर नाम आ गया प्रश्न में प्रताप सिंह द्वारा, फिर ऑप्शन में एक प्रताप सागर भी है, तो फिर आएगा ना बिल्कुल कि प्रताप सागर सही होगा, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी, जिनमें जो निर्माण करता है उनका नाम अलग है, और जिसका निर्माण हुआ है, झील हो चाहे महल जो भी हो, कोई ऐसा स्मारक वगैरह जिसका कि मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है जीके में, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे प्रताप सिंह ने बनवाई, लेकिन उसका नाम प्रताप सागर नहीं है, तो इसको पक्का याद रखना है। तो क्या है, वो है कायलाना, ठीक है। बाकी ये बाल संबंध, ये इसका मतलब बाल से पता चल रहा है, वो उसी से रिलेटेड है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर, मूल सागर, गजरूप सागर, और फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऐसे प्रश्नों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अमर सागर जैसे ही नाम देखा फटाक से कि अरे अमर सागर तो जैसलमेर में है, बिल्कुल सही, फिर सही कर दिया एक पहला ऑप्शन। तो मूल सागर और गजरूप सागर भी है, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन अगर आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, वो सही होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, जेत सागर बूंदी में है, तालाब शाही धौलपुर में है, पन्नासा तालाब झुंझुनू में है,
पचपदरा नागौर में नहीं है, लेकिन ऐसे नाम आ रहे हैं। अब प्रश्न देने के पीछे का कारण बता देता हूं मैं, और जब भी आप पढ़ेंगे तैयारी करेंगे तो उस समय भी आपको थोड़ा थोड़ा सा इस हिसाब से भी सोचना है। अब बात क्या है, डीडवाना पचपदरा, डीडवाना पचपदरा ऐसे हम बोलते रहते हैं, वो लगभग नाम आसपास में आते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में क्योंकि डीडवाना नागौर में है तो जा सकता है ध्यान थोड़ा सा कि ये सही होगा। और जो बाकी ऑप्शन है उनमें कोई एक टिपिकल आ गया या जिसका नाम हम बार बार नहीं लेते हैं किताबों में, जहाँ जहाँ तहाँ नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ लफड़ा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न भी फॉर्म किए जा सकते हैं एग्जाम में, और वो मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं हमें। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी बावड़ी बूंदी में स्थित नहीं है, यानी कि बूंदी में नहीं है, तो फिर 3 तो बूंदी में है। अब मैंने एक प्रश्न में कहा था आपको कि यहाँ थोड़ा ध्यान देना, रानी जी की बावड़ी है, नौलखा बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी और काकी जी की बावड़ी, ये 4 ऑप्शन अपने पास। तो रानी जी की बावड़ी है, भावल देवी की है, काकी जी की बावड़ी है। नौलखा बावड़ी कहाँ है, डूंगरपुर में है। और ये सेम प्रश्न मैंने ऊपर ही एक मतलब नंबर तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक प्रश्न फॉर्म किया था जिसमें डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी इस प्रकार, परिमल देवी उसमें नाम भी था आंसर में। तो कभी परीक्षा में बाई चांस में, अब क्या बात करना चाह रहा था मैं, अभी मॉडल पेपर वगैरह भी हल कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी ये थोड़ा तरीका आप लगाएं। राजस्थान जीके का या कोई सरल प्रश्न हो चाहे हार्ड प्रश्न हो, मतलब आप कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तो डबल राउंड सिस्टम, मतलब कि एक राउंड में आपने जो भी प्रश्न 100% आपको आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, वो हल कर लेंगे, और जिनमें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उनको आप क्या करके रखेंगे, इस तरह से ब्रेक करके रखेंगे। और मतलब प्रश्नों को एक दूसरे से मैच करते हुए, क्योंकि 8-10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे आपको 200 प्रश्नों में से जिनका थोड़ा बहुत कनेक्शन एक दूसरे से बैठता है, और वहां पर फिर आप तुलना करेंगे या देखेंगे एक दूसरे का आंसर वगैरह जो भी डिटेल है, तो उसके आधार पर आप सही भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 29वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अब वो कृत्रिम वाला प्रश्न आया था जयसमंद, जिसमें हमने सही किया था, यहाँ लिखा हुआ प्राकृतिक झील है। ऐसे प्रश्नों में कभी जैसे प्रश्न आ गया सामने, उस समय दिमाग में ये आएगा कि जय हमने पढ़ा सबसे बड़ी जयसमंद है, भारत की दूसरे नंबर की है, तो थोड़ा जाएगा ध्यान। लेकिन वो प्राकृतिक पूछा है, कृत्रिम पूछा है, किस हिसाब से पूछा है, वो भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ नक्की और पुष्कर में ही आपको तुलना करनी, क्योंकि प्राकृतिक पूछा गया है, जयसमंद बनाई गई थी, आना सागर बनाई गई है, तो दोनों कृत्रिम हो गई। अब पुष्कर और नक्की में से आप कौन सी सही करना चाहते हैं, तो वो मतलब अभी तो ये तो मुझे बताना है, इससे अगला क्वेश्चन आपका वो पुष्कर है, वो नक्की झील से बड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्या लास्ट है, राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, जिसका खारापन सर्वाधिक है, उस झील का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में सांबर, पचपदरा, कावोद, डिडवाना। और जो भी स्टूडेंट मतलब जिनको पीडीएफ मिलती है क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए, उन्होंने तो देख लिया पेपर पहले ही, तो उन्होंने ढूंढ ढांड के कंप्लीट कर रखा होगा, तो अच्छी बात ही है। अब आपके लिए मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि कमेंट करना अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो उससे कि कम से कम एक प्रश्न तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ओके, आज मतलब इतना हार्ड टॉपिक नहीं था, समझाने की कोशिश की है मैंने जितने प्रश्न थे और किस तरह प्रश्न आ सकते हैं। जरूरी है आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपको लगा होगा कि आगे क्या ध्यान रखते हुए पढ़ना है। ओके, धन्यवाद। इसी तरह लगे रहिए, पढ़िए। यहाँ तक अगर पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद एकदम से वापस से पढ़ना शुरू किया होगा, लेकिन आज कल में थोड़ा डामाडोल हुई होगी पढ़ाई, उसको वापस से रेगुलर करने का प्रयास आपको करना है, क्योंकि हमारा जो हैबिट है वो पहले चेंज हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में लग गए थे सब, तो थोड़ा सा वापस से फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम वगैरह होने ही होने हैं और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, एग्जाम आ ही जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, फिर अफसोस जैसी स्थिति बनेगी। इससे बढ़िया है कि आप अभी तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत जल्द एक जो अपना पीडीएफ वगैरह का जो प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा एक सप्ताह में 2 पेपर पर ले जाएंगे, और क्योंकि क्लास नहीं लगा सकते तो फिर पूरा मॉडल पेपर है उसका एनालिसिस भी मैं लाने का प्रयास करूंगा, समय निकालूंगा मैं। ओके, धन्यवाद।